नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए कल के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया था ये पहले देखते हैं। कल 5 को मार्केट यहाँ पर मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो गई थी। उसके बाद में जो हमारा जो हाई बन रहा था, जो स्टार्टिंग का मार्केट का हाई बन रहा था 23,800 के आसपास हाई बन रहा था, वहीं से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई और फिर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे थे। एक छोटी सी रेंज बन रही थी और उसी रेंज में मार्केट ने कल के दिन ट्रेड किया है। आज के दिन फिर से गैप अप मार्केट ओपन हो गई। उसके बाद में सीधा मार्केट में हमें फॉल देखने के लिए मिल गया और उसके बाद में आज एक्सपायरी होने के बावजूद भी मार्केट में हमें क्या देखने के लिए मिल गया, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल गया। तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड होने की वजह से कोई भी ट्रेड हमें देखने के लिए नहीं मिला, कोई भी बड़ा ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। मतलब हमें एक साइडवेज मार्केट आज के दिन एक्सपायरी के दिन देखने के लिए मिल गई। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ये देखते हैं। कल फ्राइडे होने वाला है, तो फ्राइडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ हमारा जो अभी रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ की सपोर्ट की अगर बात करूं मैं, तो 23,550 के आसपास ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पूरी एक रेंज बनी है 250 पॉइंट की। इसी 250 पॉइंट की रेंज में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ट्रेड कर रही है। अभी मार्केट क्लोज हुई है, निफ्टी क्लोज हुआ है 23,620 के आसपास, मतलब 28 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अभी समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, तो इसी रेंज में कल के दिन भी ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। मतलब एक बड़ी रेंज यहाँ पर है, 250 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कोई बड़ा मोमेंटम हम ऊपर की तरफ लेकर नहीं चलेंगे जब तक मार्केट थोड़े से ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देती। मतलब यहाँ पर 23,800 के आसपास अगर क्लोजिंग कल के दिन देती है मार्केट, तो हमें नेक्स्ट वीक में एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है तो कोई भी हमें बड़ा ट्रेड कल के दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी नीचे की तरफ हमें अगर ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ की बात अगर मैं करूँ तो 23,550 ये हमारा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, गैप अप भी मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो 15 मिनट की कैंडल एक नीचे की तरफ क्लोजिंग होने दीजिए। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है वैसे हम थोड़ा सा रिटेस्ट को देखेंगे। जैसे ही रिटेस्ट आता है वैसे हम पुल बैक पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पुल बैक पे हमारा एक बढ़िया ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 23,550 से मैं ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। टारगेट हमारा होगा 23,370 के आसपास। ये हमारा टारगेट हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। मतलब लगभग 150 पॉइंट का से लेकर 170 180 पॉइंट की टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पर 23,550 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तभी। अदरवाइज हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। और अगर मार्केट साइडवेज जाती है तो कोई भी बड़ा ट्रेड हमें इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जो है वो कल के ही ट्रेडिंग सेशन जो बन रहा था, हमारा कल की रेंज जो बन रही थी वही रेंज में आज भी मार्केट ने ट्रेड किया है। ऊपर की तरफ 50,500 ये हमारा क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करूँ तो 50,185 मतलब 50,200 के आसपास ये हमारा क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ पूरी, तो 300 पॉइंट की रेंज बनी और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट में आज के दिन भी ट्रेड किया है। तो अभी समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होता है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है मार्केट, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर हमें अगर थोड़ा सा रिटेस्ट आता है, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट की जरूरी है, जैसे ही रिटेस्ट आता है वैसे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा होगा 50,600 700 या फिर 50,800 के आसपास भी हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 300 से लेकर 400 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ पर 50,500 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो। क्योंकि एक रेंज बनी है, इसी रेंज में मार्केट ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड करी है। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तभी हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ हमें कैसे ट्रेड करनी है, देखिए नीचे अगर मार्केट आती है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी मार्केट अगर ओपन होती है, उसके बाद में नीचे आती है, तो पहले तो हम एक बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
क्या होता है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आती है, तो सपोर्ट से हमेशा मार्केट जो क्या होती है, रिवर्स जाती है। तो हम पहले तो यहाँ से रिवर्स ट्रेड करेंगे। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए 50,185 के आसपास या फिर 50,200 के आसपास अगर मार्केट आती है, तो यहाँ से हम रिवर्स ट्रेड करेंगे। एक अच्छा खासा ट्रेड हमें स्कैल्पिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी। जैसे ही मार्केट नीचे आते हैं, 15 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, रिटेस्ट आता है, पुल बैक पे हम ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा, एक बढ़िया टारगेट हम प्लान करके चलेंगे। 49,900 के आसपास तक हमारा टारगेट बन सकता है। मतलब अगर मैं फिर से बात करूँ यहाँ पर, तो लगभग 300 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अगर बात यहाँ पर हो रही है, तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ भी 300 पॉइंट का टारगेट हम प्लान करके चलेंगे, नीचे की तरफ भी हम जैसे ही ये रेंज ब्रेक होते हैं, वैसे ही हम फिर से 300 पॉइंट का टारगेट और नीचे की तरफ भी प्लान करके चल सकते हैं। मतलब एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो कल हम ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में भी अगर कोई टारगेट बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।